वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिए गए संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। भागवत के इस बयान को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी अहम मुद्दा रहा है। मगर संघ प्रमुख के बयान के बाद लगभग ठंडे बस्ते में जा चुके लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इससे पहले कि हम बयान के असर पर चर्चा करें, ये जान लेते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या है। स्वयंसेवकों और उनके परिवार वालों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि कैसे मतांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चले जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए करने वाले गलत हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं तैयार करते, हमें इसका संस्कार घर में देना पड़ेगा। जुलाई 2021 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि ये सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के क्यों न हों। इसमें हिंदू मुस्लिम के एकजुट होने जैसी कोई बात नहीं है, सभी लोग पहले से ही साथ हैं। उस वक्त भी संघ प्रमुख तमाम राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ गए थे। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आरक्षण पर दिए गए मोहन भागवत के बयान ने बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाया था। बावजूद इसके यूपी की सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाए रखने के लिए संघ और उसके सहयोगी संगठनों के स्वयंसेवक बीजेपी की जरूरत भी है और मजबूरी भी। आरएसएस द्वारा 2016 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2 सालों में संघ की सदस्यता संख्या में 200% का इजाफा हुआ है। संघ के नए सदस्यों में से 60% से ज्यादा की उम्र 35 साल से कम है। देश भर में संघ के करीब 50,000 शाखाएं चलती हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा यूपी की शाखाओं और स्वयंसेवकों का है। इसके अलावा संघ के सहयोगी संगठन विद्या भारती के स्कूलों के जरिए भी बड़ी तादाद में बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का प्रसार आम जनता के बीच किया जाता है, जो यकीनन बीजेपी को चुनावों में फायदा ही पहुंचाता है। चुनाव में जितना जरूरी मतदाताओं से सीधा संपर्क करना होता है, उतना ही जरूरी मतदान वाले दिन अपने कोर वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना होता है। इन दोनों ही कार्यों के लिए संघ के स्वयंसेवकों से बेहतर कोई संगठन हो ही नहीं सकता, क्योंकि शाखाओं के जरिए संघ के स्वयंसेवक पहले ही अपने इलाके के ज्यादातर वोटरों की पहचान कर चुके होते हैं और उनसे संपर्क बना चुके होते हैं। ऐसे में उनके लिए वोटर को मतदान केंद्र तक लेकर जाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अमित शाह की पन्ना प्रमुख और अर्थ पन्ना प्रमुख की नीति भी काफी हद तक संघ के स्वयंसेवकों के भरोसे ही टिकी है। सत्ता में आने के बाद कई बार राजनीतिक मजबूरियों की वजह से पार्टियां अपने कोर वोटर की अनदेखी कर देती हैं। नोटबंदी, जीएसटी और फिर लॉकडाउन की वजह से बीजेपी का कोर वोटर यानी व्यापारी और मध्यम वर्गीय स्वर्ण मतदाता भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। ऐसे में संघ के स्वयंसेवक ही वो कड़ी हैं जो सरकार और वोटर दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके वोट में टूट को रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर संघ के इतने फायदे हैं तो भला बीजेपी संघ प्रमुख के बयानों पर अंकुश लगाने के बारे में सोचेगी भी क्यों। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।